हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है जावा में, और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं वो भी हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन क्या है वो चेक करता है। जैसे अगर आपको ये देखना है कि दो लोगों में से बड़ा कौन है, तो इसके केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके हाइट से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो चेक करने का तरीका है ये आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स है जो अवेलेबल है जिनको यूज करके हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं या दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसमें क्या क्या चीज़ें आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर में वो डबल इक्वल टू है। डबल इक्वल टू का मतलब क्या, दो वैल्यू को अगर इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना है तो आप डबल इक्वल टू यूज करेंगे। जैसे आपको चेक करना है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इक्वल है क्या, तो अगर ये इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर अगर आपको नॉट इक्वल टू के केस में चेक करना है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू। तो ये क्या चेक करेगा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है क्या, तो ये कैसे चेक करेगा, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी लिखा है। अभी अगर दोनों ए और बी का वैल्यू अलग अलग है, समझिए 10 और 20 है, तो इस केस में क्या मिलेगा, इसको ट्रू मिलेगा। तो वो केस में आप नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। अगर दो जन के बीच में आपको चेक करना है बड़ा कौन है, तो उसके केस में कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ग्रेटर का। ये बेसिकली क्या करेगा, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो राइट साइड के वैल्यू से बड़ा है कि नहीं है वो बताएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बी से बड़ा है कि नहीं है वो चेक करेगा, और अगर ए बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ए बड़ा नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा या नॉट ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन क्या करेगा, लेस देन ग्रेटर देन का उल्टा करेगा। ये चेक करेगा जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ए वो छोटा है क्या, किससे छोटा है, बी से छोटा है क्या। अगर ये छोटा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर छोटा नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर और इक्वालिटी दोनों के लिए चेक करता है एक बार में। मतलब अगर समझिए आपने ए का वैल्यू 10 रखा है और बी का वैल्यू भी 10 रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं, तो वो क्या देगा, ग्रेटर नहीं देगा, इक्वल टू दे देगा। मतलब दोनों वैल्यू एक दूसरे से इक्वल है तो ये केस में वो ट्रू दे देगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप ग्रेटर और इक्वल है कि नहीं उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये ट्रू नहीं आएगा क्योंकि ए का वैल्यू जो हमने रखा था वो 10 रखा था और बी का वैल्यू 20 रखा था, तो उस केस में ये फॉल्स है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो इसके केस में ट्रू आएगा क्योंकि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो ए जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स है जो हमारे पास अवेलेबल है। ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स है इनको कैसे यूज करना है प्रोग्राम में वो हम एक एग्जांपल लेके नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखेंगे। थैंक यू।